नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए, आप लोगों के ही डिमांड पर बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो या सफ़ेद दाग के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। परेशान है लोग बहुत सफ़ेद दाग को लेके। सफ़ेद जो दाग का जो बीमारी है, जो ल्यूकोडर्मा विटिलिगो बोला जाता है, इसको ट्रीटमेंट करना होम्योपैथी के पास आते तो हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेडिसिन भी मिल जाते हैं बहुत सारे होम्योपैथ के पास, लेकिन कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद प्रॉब्लम बढ़ता कम तो हो ही नहीं रहा है, बढ़ जाता है। किसी किसी केसेस में देखा जाता है और किसी किसी केसेस में देखा जाता है कम होके फिर कुछ दिनों बाद बढ़ रहा है, कम हो ही नहीं रहा है, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर लिए, फिर भी फेडअप हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सारा शरीर में फैल रहा है। बच्चे लोगों को भी 3 साल, 4 साल, 10 साल के बच्चे लोगों को भी आजकल ल्यूकोडर्मा विटिलिगो का प्रॉब्लम हो रहा है। खास करके अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि अगर उसका चेहरा खराब हो जाए तो एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है। ये बहुत ही परेशानदायक बीमारी है। इस बीमारी के बारे में पूरा जड़ से जानेंगे, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऑथेंटिक काम देने वाला जड़ से जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और मेडिसिन क्या हम लोग घर में ओटीसी ले सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन जो बढ़ाए ना बीमारी को, जो कुछ हद तक कम करे, कितना हद तक कम कर सकता है, ये हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इसको जरूर देखिएगा पूरा कंप्लीट, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट इज ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो और अदर व्हाइट पैचेस। दोस्तों, हम लोगों के स्किन में एक सेल होता है, आप लोग ये जान ही चुके हैं, जो भी पेशेंट होता है आजकल ये जान चुका है कि यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हैं या कोई भी दूसरे सोर्स से पढ़ लेते हैं कि मेलानोसाइट सेल से मेलानिन नाम का एक पिगमेंट निकलता है जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन या कलरेशन ऑफ स्किन के लिए दायी होता है। और उसको अगर कहीं वो प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्शन मेलानोसाइट सेल से बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये व्हाइट पैचेस आते हैं। ये तो हम लोग मोटा मोटी समझ चुके हैं, दिस इज द बेसिक पैथोलॉजी बस। बट इसके पीछे जो पैथोलॉजी है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके बारे में बहुत लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, लेकिन समझाते हैं बहुत कम। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है वो आपके शरीर का एक प्रोटीन आपके शरीर के एगेंस्ट में ही काम करेगा। पर्टिकुलर ये ल्यूकोडर्मा विटिलिगो में वो मेलानोसाइट्स जो सेल्स है उसको अटैक करेगा, उसको डिस्ट्रक्शन कर देगा, उसका काम करने का जो क्षमता है उसको कम कर देगा। तो ये क्या हुआ, मेरा ही शरीर का जन्म से लेकर आज तक, भले ही 3 साल उम्र हो, 30 साल उम्र हो, 60 ईयर्स उम्र हो, मेरा ही शरीर का एक जो सेल है वही सेल के एगेंस्ट में मेरा ही शरीर का एक प्रोटीन मॉलिक्यूल काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, यही बेसिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का है। हर स्किन में जैसे पेम्पिगस हुआ, ल्यूकोडर्मा हुआ, विटिलिगो हुआ, सोरियासिस हुआ, दीज आर द ऑल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऑफ द सेल। इसके बाद अगर आप र्यूमेटोलॉजी में चले जाए, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, र्यूमेटिक आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऑफ द र्यूमेटिक जॉइंट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स में है। ऐसे ही र्यूमेटोलॉजिकल किडनी प्रॉब्लम होता है जो ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जिसको IgA नेफ्रोपैथी बोला जाता है। हर सिस्टम में ऑटो इम्यून क्रॉनिक आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस होता है। हर आप रेस्पिरेटरी में चले जाइए, किडनी में चले जाइए, लीवर में ऑटो इम्यून लीवर सिरोसिस होता है। तो हर सिस्टम में ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन स्किन में जब वो पर्टिकुलर मेलानोसाइट्स को अटैक करता है तो वो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो बोला जाता है। तो डिफरेंस क्या है ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में? विटिलिगो
बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसका कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है। सडनली आप नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे पे या शरीर पे कहीं पे कोई दाग, सफ़ेद दाग आ गया है। पहले पहले तो वो स्किन कलर से थोड़ा सा मैच करेगा, धीरे धीरे वो सफ़ेद होना स्टार्ट कर देगा। और ल्यूकोडर्मा क्या होता है? ल्यूकोडर्मा इज फॉलोड बाय ए कॉज। फॉलोड बाय ए कॉज मतलब कहीं पे आपका कोई फोड़ा फुंसी हुआ था, कहीं पे आपका कोई इंजुरी हुआ था, कट हो गया था, कहीं पे आपका कोई केमिकल बर्न, केमिकल यूज़ हैंड्स एंड फीट्स में आप कर रहे थे, ऐसा कोई जॉब में थे आप घर का काम ऐसा कुछ कर रहे थे, तो ये सब कुछ एक एक्सपोजर हुआ था, कुछ एक कॉज है। उसके बाद आपका फास्ट स्टार्टिंग में होगा पोस्ट इन्फ्लामेटरी डीपिगमेंटेशन, मतलब सफ़ेद सफ़ेद दाग आ जाएगा अफेक्टेड पार्ट में, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। तो विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा का जो हॉलमार्क डायग्नोसिस होता है वो होता है कि जो पैचेस होते हैं उसमें एक रेडिश आभा होता है, मतलब जो भी पैच आएगा आपके शरीर में उसमें हाइपोपिगमेंटेड होगा, स्किन के दूसरे जगह से वो काफ़ी हद तक फेडेड रहेगा और एक रेडिश लुकिंग होगा। रेडिश लुकिंग हाइपोपिगमेंटेड पैच, जो पैच है उसके चारों साइड्स में या बीच में एक हल्का पिंकिश या रेडिश आभा रहेगा, उसमें सेंस रहेगा। अगर ऐसे दबाते हैं, कोई एक पेन लेके उसमें ऐसे पिंच करते हैं तो सेंस रहेगा। तो दिस आर द हॉलमार्क डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो एंड डिफरेंस ऑफ द ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो। इसके बाद कभी कभी दो चीज़ों से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोगों को यहाँ पे समझ लेना चाहिए। एक येलो स्पॉट्स होता है चेहरे में, अपर ट्रंक्स में, चेस्ट में या बैक में, तो इसको बोला जाता है येलो टाइप का एक स्पॉट होता है, उसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि ये लिवर स्पॉट्स है। तो ये ड्राइनेस के कारण, पानी या फ्रूट्स कम लेने के कारण, कभी कभी क्रॉनिक डिहाइड्रेशन के कारण आता है। ये अपने आप ठीक हो जाता है, थोड़ा नारियल तेल वगैरह लगा कीजिए या अच्छा सनस्क्रीन वगैरह लगाया कीजिए तो ये ठीक हो जाता है। तो बच्चों में अक्सर गाल में देखा जाता है। दीज आर नॉट ल्यूकोडर्मा, क्योंकि व्हाइटिश, पिंकिश और रेडिश स्पॉट्स होना चाहिए, दैट इज ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो। इसके बाद और एक इन्फेक्शस डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी में क्या होता है? लेप्रोसी में एक व्हाइटिश, पिंकिश, रेडिश स्पॉट हो सकता है, हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स ल्यूकोडर्मा के तरह हो सकता है, लेकिन ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में स्पॉट्स जितना ब्राइट व्हाइटिश, पिंकिश, रेडिश होता है, लेप्रोसी में उतना ब्राइट नहीं होता है। लेप्रोसिल का हॉलमार्क क्या होता है? वहाँ पे अगर ऐसा पेन लेके, पेन के जो नीब है, एकदम टॉप का जो पेन का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको लेके अगर यहाँ पे ऐसे पिंच करेंगे स्पॉट में तो वो पेन फीलिंग नहीं करेगा, पेशेंट बोलेगा स्पॉट्स में मेरा कोई फीलिंग नहीं है। दिस इज लेप्रोसी, जो रेयर है अभी। तो हम लोग बात कर रहे थे ल्यूकोडर्मा विटिलिगो को लेके। एक बात दोस्तों, कुछ चीज यहाँ पे समझ लेना है। ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो इज नॉट ए कॉन्टाजिनियस डिजीज, इट इज नॉट ए इन्फेक्शस डिजीज। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो आपका एक आदमी को फैमिली में होने पर दूसरे फैमिली मेंबर्स को नहीं होने का चांसेस है। और ल्यूकोडर्मा विटिलिगो का और एक चीज़ है कि मेरा एक स्पॉट हुआ तो वो पूरा शरीर में फैलेगा ही, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं पूरा सफ़ेद होकर घूमूंगा, ऐसा भी नहीं है। ये क्यों होता है मैं उसके बाद थोड़ा बाद बोलूँगा कि इतना फैल कैसे जाता है। और एक चीज़ है, ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो इज़ नॉट ए सोशल स्टिग्मा। इसको जो भी पेशेंट है, इसको छूत के बीमारी लग गया ऐसा कभी भी मत बोलिएगा। इट इज ट्रीटेबल, इट इज कंट्रोलेबल। नाउ ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो का ट्रीटमेंट पार्ट में अक्सर दोस्तों केमिकल ड्रग्स, एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, अर्ली स्टेज में कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल एलोपैथी में ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, कुछ कुछ फोटोथेरापी है, कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन करके सन हीट से आपका फोटोथेरापी किया जाता है, तब जाके कुछ कुछ केसेस में अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन आपके शरीर में जो इंटरनल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर स्टेरॉइड्स एंड डिजीज मॉडिफाइंग जो र्यूमेटिक ड्रग्स होता है, जैसे मेथोट्रेक्सेट वगैरह, ये सब दिया जाता है लगातार, इसमें काफ़ी हद तक तो इम्प्रूवमेंट होता है। पेशेंट का जो कंट्रोलिंग, जो डिजीज़ का जो प्रोग्रेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये एक टाइम में शरीर में दूसरा साइड इफेक्ट्स, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ऐसा बीमारी को लेके आता है।
और लगातार ये ट्रीटमेंट आप सालों तक नहीं ले सकते। हाँ दोस्तों, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो पेशेंट्स को लगातार सालों तक, कभी कभी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के ऊपर रहना पड़ता है, भले ही हो एलोपैथी हो होम्योपैथी हो। तो इट इज़ बेटर जुडिशियस आपका, अगर आप इंटेलिजेंटली सोचते हैं तो ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो का ट्रीटमेंट के एकदम अर्ली स्टेज में अगर अच्छा कोई एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास आप जाते हैं जो ऐसे केसेस को ठीक कर चुके हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग डिजीज को अरेस्ट बहुत जल्दी कर सकेंगे, स्पॉट को फैलने में नहीं देंगे और धीरे धीरे स्पॉट्स को कम कर सकेंगे। मैक्सिमम केसेस में हम लोग स्पॉट्स को कम करके एक जगह पे अरेस्ट कर देते हैं। शायद आपका चेस्ट में एक थोड़ा सा, बैक में एक थोड़ा सा, नेक पे एक थोड़ा सा, 3 स्पॉट लेके आप गए थे, तो आफ्टर 2 years ऑफ ट्रीटमेंट शायद एक स्पॉट्स आपका रह जाता है, लेकिन इट इज द ट्रीटमेंट इज वेरी स्लो। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस चल के आते हैं कि होम्योपैथी में बहुत सारा ऐसा केसेस देखा गया है कि मेडिसिन यूज़ करने के बाद ल्यूकोडर्मा विटिलिगो बढ़ गया है और पूरा शरीर में फैल चुका है। हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर होम्योपैथी में होता है, लेकिन कहाँ होता है ये आपको समझना चाहिए। ये होता है गलती से, अगर आप होम्योपैथी का कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन को चार्ज कर देते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब में इसके ऊपर कैसे होम्योपैथी वीडियो है ये देख रहा था, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बहुत ही फेमस, मिलियंस के ऊपर उनका व्यू एंड सब्सक्राइबर है यूट्यूब में। एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ट्यूबरकुलिनम 1M आपको हर महीने लेना चाहिए ल्यूकोडर्मा का पेशेंट को। सीपिया 200 हर दिन शाम को एक बार लेना चाहिए। इसके साथ एसिड नाइट्रिक 30 हर दिन में 2 बार 3 महीने तक लेना चाहिए। दिस आर द बुलशिट प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसको आप कभी भी यूज मत कीजिएगा। ऐसा टाइप के ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो का जैसा इंपॉर्टेंट जो बीमारी है इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। ऐसे करके आप मेडिसिन लेंगे ओटीसी तो आपका बीमारी बढ़ जाने का चांसेस बहुत गुना बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाता है होम्योपैथी मेडिसिन डीप एक्टिंग, ट्यूबरकुलिनम इज ए वेरी डीप एक्टिंग मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली मिनिमम डोज में प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। दिस टाइप ऑफ केसेस में अगर वो गलती से आप 1M हर महीने लेते रहे, अगर आपका बीमारी बढ़ना स्टार्ट कर दे, तो कोई होम्योपैथी एलोपैथी डॉक्टर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मेरा चेतावनी है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो क्या करना है मुझको, मैं पेशेंट हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे मेरा ट्रीटमेंट करूं, मेरा परेशानी कैसे कम हो, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है। इसका आंसर है आप जब भी ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो आपका डायग्नोसिस हुआ है, आप आपके नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर या ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो देते हैं उनसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम लोगों का भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। तो ऐसे डॉक्टर से, एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप सलाह पर कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, फिर मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, हाउ टू सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है। जो डॉक्टर है वो आपका सर से लेके पाँव तक पूरा सिम्टम्स लेगा, फैमिली हिस्ट्री लेगा, पर्सनल हिस्ट्री लेगा, माइंड सिम्टम्स लेगा, फिजिकल सिम्टम्स लेगा, इंक्लूडिंग स्टूल, यूरिन, पर्सपिरेशन, ओवरऑल सब फुल होम्योपैथिक टेस्टिंग करके जो आपका मेडिसिन आएगा। लगभग कैसे मेडिसिन आते हैं कॉमनली, सल्फर आते हैं, लाइकोपोडियम आते हैं, कैलकेरिया कार्ब आता है, एसिड नाइट्रिक आता है, ट्यूबरकुलिनम आता है, नेट्राम्यूर आता है, सीपिया आता है, सोराइनम आता है। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन कॉमनली फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन या सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में ल्यूकोडर्मा विटिलिगो के केसेस में आते हैं। हम लोग बहुत मिनिमम डोज से धीरे धीरे सक्सेसिव पोटेंसी में स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एक टाइम को पेशेंट को बेनिफिट हो जाता है। दिस इज द ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर मायाज्मेटिक कवरेज होना चाहिए मेडिसिन का, जो एक यूनिक ट्रीटमेंट फीचर है होम्योपैथी में मायाजम का। ये मायाजम जो है ये आप ऐसे नहीं समझेंगे यूट्यूब में कुछ बात बता देने के बाद भी, लेकिन हम लोग जो पेशेंट का जो ओवरऑल पिक्चर क्रिएट करके मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टार्ट करते हैं उसमें मायाज्मेटिक कवर रहता है। और उसके बाद सक्सेसिव जब विजिट में या 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद उसका मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन चेंज होगा। फिर जाके डीप रूटेड जो कॉज है वो आपका काफ़ी हद तक ठीक होगा और आप क्योर के तरह अग्रसर होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूट्यूब पे जैसे बोला गया ये भयंकर है,
इसको इतना भयंकर प्रिस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो कैसे करते हैं हम लोगों को मालूम नहीं। होम्योपैथी के किसी भी किताब में ये लिखा नहीं है कि ट्यूबरकुलिनम आप हर महीने ल्यूकोडार्मा के पेशेंट को दीजिए, आप ये दीजिए वो दीजिए। हाँ दोस्तों, आप लोग घर में दो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट है, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स आपके पेशेंट है, 2 होम्योपैथी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं बेझिझक, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मैक्सिमम केसेस में कुछ हद तक और मिनिमम केसेस में बहुत हद तक काम करता है। कुछ हद तक मतलब 30 to 40% रेस्पॉन्स रेट इसका मैक्सिमम केसेस में है, और मोर देन 50%, 70-80% लगभग सक्सेस रेट तो कुछ केसेस में ही होता है। लेकिन 30 to 40% जो सक्सेस रेट मैं बोल रहा हूँ वो भी स्ट्राइकिंग है, वो भी आपको दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। विदाउट एनी साइड इफेक्ट आप किसी से भी सुन के, मुझसे भी सुन के आप जो मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ कर सकते हैं घर में ल्यूकोडार्मा या विटिलिगो पेशेंट को, वो है आर्सेनिक साल्फ्लेवम 3x मेडिसिन। ये 3 गोली करके दिन में 3 बार थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में खाने के बाद ले लीजिएगा। और एक ऑइंटमेंट आता है SBL कंपनी का, आमनी भिष्णागा। मदर टिंचर अभी आता है, लेकिन मदर टिंचर से ज़्यादा ऑइंटमेंट SBL कंपनी का अच्छा काम करता है, वह आमनी भिष्णागा मदर टिंचर। ये आमनी भिष्णागा जो आपका ऑइंटमेंट है, इसको आपको लेना है दोस्तों। आमनी भिष्णागा SBL कंपनी का जो क्रीम है, इसको आपको अफेक्टेड पार्ट जहाँ पे वाइट स्पॉट्स हुआ है वहाँ पे आपको लगाना है। वहाँ पे लगा के 10 मिनट से लेके 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा तक आपको डायरेक्ट धूप में रहना है, विदाउट एनी कवरिंग। मतलब मेरा जो यहाँ पे अगर स्पॉट है, अगर मेरा यहाँ पे स्पॉट है, मैं यहाँ पे क्रीम लगाऊंगा, नहाने के बाद प्रेफरेबली लगा सकते हैं या जब भी टाइम मिले। और डायरेक्ट सनलाइट जब है वहाँ पे आपको ऐसे उठा के आपको खड़ा रहना है, जो डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे क्रीम लगा है डायरेक्ट सनलाइट लगे। मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं हर रोज। ये आप लगातार करते रहिए। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिकल होम बेस्ड फोटोथेरापी। एंड आप आर्सेनिक साल्फ्लेवम मैंने जैसे बताया वैसे लेते रहिए। ये 2 मेडिसिन आप लेते लेते अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप जरूर अपने नियरेस्ट अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए। और इसके लिए मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है कि हाउ टू फाइंड बेस्ट होम्योपैथ नियर बाई मी, उसको जरूर देखिए। हु इज़ द बेस्ट होम्योपैथ, ये अगर जानना चाहते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है, कैसे देखना चाहते हैं इसको, तो व्हाट शुड यू नो अबाउट योर होम्योपैथी डॉक्टर, ये एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस है। सब क्वेश्चन का आंसर होम्योपैथी में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत सारे पेशेंट्स को होता है वो आपको बढ़ाने के लिए ये मेरा कोशिश है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। मैं एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ ल्यूकोडार्मा जहाँ पे 3, 4, 5, 10 स्पॉट्स लेके पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मोर देन 3 स्पॉट्स या लार्ज स्पॉट्स, इसको मैं मेरा एक रूल है कि छोटा छोटा 3 स्पॉट्स से ज़्यादा या एक से ज़्यादा बड़ा स्पॉट्स लेके, दीज आर द एस्टेब्लिश्ड केस ऑफ ल्यूकोडार्मा। सालों तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा, 2, 4 साल 5 साल भी से चल सकता है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। मैं पेशेंट को, अगर पेशेंट एडल्ट है, मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ प्योर वेगन डाइट। वेगन डाइट मतलब आपको मीट, मछली, अंडा नहीं लेना पड़ेगा, आप नहीं ले सकते। उसके साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यू हैव टू अवॉइड कम्प्लीटली। तो मिल्क, मीट, मछली, अंडा पूरा छोड़ के आपको वेगन डाइट में रहना है, तो इससे आपका बहुत ही फायदा होगा। देखा जाता है प्रैक्टिकली इन सब केसेस में बहुत ज़्यादा रैपिडली इंप्रूवमेंट होता है। हर ऑटोइम्यून डिजीज में इंक्लूडिंग कैंसर मेरा यही ट्रीटमेंट अप्रोच रहता है। कभी कभी 1-2 स्पॉट्स लेके जो पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनका खाली मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देता हूं और मीट, मछली, अंडा को कंट्रोल्ड वे में लेने को बोलता हूं और उसके साथ ट्रीटमेंट देता हूं, तो उसका इंप्रूवमेंट अच्छा रहता है, अरेस्टेड भी अच्छा होता है। लेकिन अगर पेशेंट एस्टेब्लिश्ड केसेस है, बहुत जगह पे ट्रीटमेंट करके मेरे पास आया है और उसका ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका है, तो उसको वेगन डाइट अलॉन्ग विथ होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिएगा जो दोस्तों, ताकि दूसरों को काम में लगे। नमस्कार।